पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहती, अलबत्ता आईनी ओहदे अपने पास रखना चाहती है। बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात उठा दिए गए हैं। अली मोहम्मद खान ने एक्स की बंदिश जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। इसके अलावा निगरान हुकूमत अवाम को एक और बिजली का झटका लगाने जा रही है। इन तमाम तर तफसीलात पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वफाक नज़ीर, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। नाजरीन, कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपसे शेयर करनी है। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मामला हैं वो अभी तक तय नहीं पा रहे, लेकिन अलबत्ता ये मामला तय ज़रूर पा जाएंगे। गुज़िश्ता शब जो है वो पाँचवा राउंड हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, जिसमें जो है वो पीपल्स पार्टी का वफ़द जो है वो मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद समेत जो है ये वफ़द इन पर मुश्तमिल ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। इसाकडार पार्लियामेंट लॉजेस में इनकी रिहाइशगाह पर जो है वो पहुंचा, जहां पर इनके दरमियान जो है वो 3 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए। फिर उसके दौरान ब्रेक कर दी गई। ब्रेक में जो है वो MKM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मामला थे वो तय पा चुके थे। और फिर ब्रेक के बाद जब दूसरा राउंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ होना था, वो उसमें जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे वो राय तकते रह गए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे वो दूसरे राउंड के लिए तशरीफ़ नहीं लेकर आए। फिर जिसकी वजह से जो पाँचवा राउंड था ये भी बेनतीजा ख़त्म हुआ और आज इसके ऊपर जो है वो फिर जो है वो आज छठा राउंड मुज़ाकरात का जो है वो शुरू होगा। अलबत्ता ये जो दोनों जमातों के दरमियान मामला अभी तक तय नहीं पा रहे, इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तौर भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वो चाहते हैं कि सिर्फ उनको आइनी ओहदे दे दिए जाएं, जैसे कि गवर्नर्स के ओहदे हैं, सदर पाकिस्तान का ओहदा हो गया, चेयरमैन सेनेट का हो गया, कौमी असम्बली का हो गया, या वजारत खारजा टाइप जो ओहदे हैं ना, ताकि कल को जब ये हुकूमत ख़त्म हो जाए तो उसका जो मुद्दा है, उसकी तबाही का मुद्दा, वो इससे किसी तरीके से जो है वो राह फरार हासिल करना चाहते हैं। अब इस पर जो है वो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं फैसल करीम कुंडी, उन्होंने भी जो है वो ये चीज़ वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी है वो किसी सूरत भी जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहती। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो उन्होंने 16 माह गवर्नमेंट की है उसका कोई एडवेंचर कोई अच्छा नहीं रहा। जो मसाइल माजी में भी रहे हैं वो नहीं चाहती पीपल्स पार्टी के वो मुस्तकबिल में भी दोबारा उन्हीं मसाइल का जो है वो सामना करना पड़े। और ये पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी है इसने वाज़े कर दिया है ना ही ये हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, अलबत्ता आइनी ओहदों के ऊपर जो उम्मीदवार खड़े करना है वो पीपल्स पार्टी का जो है वो बुनियादी हक है। तो इस पर यह चीज़ इन्होंने वाज़े कर दी है। अलबत्ता मैंने भी ये चीज़, जैसे कि मैंने आपको पहले बताई है कि ये पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि किसी तरीके से जो आइनी ओहदे हैं वो इनके हवाले जो है वो कर दिए जाएं। अलबत्ता ये ताकत की जंग है, इनके पास कोई और ऑप्शंस नहीं है, इनको एक दूसरे के आगे जो घुटने हैं वो टेकने ही पड़ेंगे। इन्हीं की बिकॉज इन्हें ही हुकूमत बनानी है, इसके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं है कि अगर ये हुकूमत नहीं बनाएंगे तो फिर कौन हुकूमत बनाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं जी, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी ने जो सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलें थी वो दायर की थी, उन पर एतराज़ात उठा दिए गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अपीलें एतराज़ात दूर करने के लिए वापस ले ली हैं। तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से ये जो एतराज़ात उठाए गए थे इनको वापस लिया गया है, जिसमें जो एतराज़ात दूर करने के बाद आज ही इस बात का इम्कान है कि ये दोबारा जो है वो सबमिट करा दी जाएंगी। रिकॉर्ड मुकम्मल ना होना और कापियाँ जो थीं वो मध्यम होने की वजह से जो है वो ये एतराज़ात आयद किए गए थे, जिसके बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है ये वापस ले ली गई थी। इसके अलावा जी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान, उन्होंने एक्स की बंदिश को जो है वो चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है, जो कि साबिका ट्विटर था। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि ये आज़ादी इज़हार राय की जो है वो एप्लीकेशन है, यहाँ पे हर एक को जो है वो अपनी राय का इजहार करने का जो है वो ओपन हक है। अलबत्ता जो है वो इसको बहाल करने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला किया है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो है वो इसकी बंदिश हो रही थी, कभी ये इसको बहाल कर दिया जाता था, कभी इसको सस्पेंड कर दिया जाता था, बीच में आधे घंटे के लिए बहाल हो जाती थी और फिर बंद रहती थी। अलबत्ता अब ये मेरे पास न्यूज़ पहुँची है कि अभी फ़िल वक्त इसको जो है वो बहाल कर दिया गया है। इस पर जो है वो अली मोहम्मद खान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इन्होंने हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया है। इसके अलावा बात करते हैं जी, निगरान हुकूमत जो है वो आवाम को बिजली का एक और झटका जो है वो देने जा रही है। बिजली मज़ीद महंगी करने की तैयारी की जा रही है। सेंट्रल पावर परचेजिंग कमेटी है, उसकी जानिब से नेपरा में इजाफे की जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है। दरख्वास्त पर जो समात है वो नेपरा 23 फरवरी को करेगा और जिसमें 1 माह के लिए जो है वो इजाफा किया जा रहा है। गालिबन 7 रुपये
13 पैसे फ़ी यूनिट तक बिजली जो है वो महंगी होने का इम्कान है। इजाफा माह जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है वो किया जा रहा है। बिजली की कीमत अगर बढ़ती है तो इससे सार्फिन पर जो है वो 66 अरब रुपए से ज़ायद का जो है वो बोझ पड़ेगा। तो इसी के साथ ये थी वो अभी तक की डेवलपमेंट्स। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।